की वीडियो में क्लास 12th मैथ, ठीक है, समाकलन के दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपके 16 अंक पक्के हो जाएंगे अगर आपने इन दोनों क्वेश्चनों को तैयार कर लिया, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में 100% छपने ही छपने हैं। कोई सेट में छपे, एक गारंटी है 100% की छपेंगे जरूर, ध्यान रखना। ठीक है, हर साल किसी ना किसी सेट में छपते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्या पता आपका नसीब कम कर जाए, आपके सेट में छपे हुए क्वेश्चन दोनों। ठीक है, कोई पक्का नहीं मालूम है, 7 सेट होते हैं, उनमें से छपेंगे, अधिकांश सेट में छपेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कुछ है तो होता ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 0 से π/2 dx बटे 1 प्लस का √10x बराबर क्या है, π/4 है। इतना हमें सिद्ध करके लाना है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर LHS ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, LHS LHS लेने पर इसको i के बराबर भी मान लीजिए, i बराबर 0 से π/2 dx डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको 1 प्लस का √10x। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, 10 को साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। ज़्यादातर साइन कोस में आप करने की कोशिश करना सवालों को। ठीक है, देखिए 0 से π/2 आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाए, कुछ है ही नहीं इन सवालों में। ठीक है, देखिए dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस का √10 को तोड़ दिए, क्या होता है साइन एक्स अपान कोस एक्स, तो रूट साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, अपान रूट कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया रूट कोस एक्स, हो गया कोस एक्स। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। 0 से π/2 dx डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा रूट कोस एक्स हो गया, प्लस का रूट साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, रूट साइन एक्स हो गया यहाँ पर, हो गया रूट साइन एक्स, हो गया रूट साइन एक्स। अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीचे इसका एलसीएम, नीचे क्या आ जाएगा, रूट कोस एक्स आ जाएगा यहाँ पर, आ गया। अब इसकी मल्टी ऊपर पहुँच जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 से π/2 रूट कोस एक्स हो गया यहाँ पर, हो गया रूट कोस एक्स डिवाइडेड बाई क्या है नीचे हमारे पास, रूट कोस एक्स प्लस का रूट साइन एक्स हो जाए, क्या बचा, रूट कोस एक्स। ठीक है, रूट क्या बचा यहाँ पर, रूट कोस एक्स बचा यहाँ पर, प्लस का रूट साइन एक्स बचा यहाँ पर, बचा कि नहीं बचा यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको डाल दीजिए, समीकरण 1 डाल दिया, समीकरण 1 आपने 0 से a की आपने प्रॉपर्टी एनसीईआरटी की बुक में देखना लिखी होगी, यहाँ पर 0 से a लिखी होती है fx dx, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पर शॉर्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए जब भी 0 से a दी जाए यहाँ पर, तो आप क्या करना, हमेशा देना x को रिप्लेस कर देना। ठीक है, पाई दिया तो π/2 - x में क्या कर देंगे हम, रिप्लेस कर दिया हमने। ठीक है, कर दिया यहाँ पर 0 से a दी जाए, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x यहाँ पर π/2 - x पुट कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर x यहाँ पर π/2 - x पुट कर दीजिए, 0 से π/2, ठीक है, कोस π/2 माइनस का x अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस π/2 माइनस का x हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का साइन π/2 माइनस का x हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, dx हो जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए π/2 इनके फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है यहाँ पर, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, π/2 सब आल पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, तो कोस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 से π/2 साइन अंडर रूट हो जाएगा, साइन रूट x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाई दिख रहा होगा, कोस 90 - थीटा, कोस साइन में चेंज होता है, साइन कोस में चेंज होता है, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा यहाँ पर, साइन रूट x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस रूट x हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर π/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए जोड़ देंगे हम, जोड़ दीजिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 यहाँ पर आ नहीं पाएगा, नहीं यहाँ पर, यहीं पर आज लिख लेते हैं, नहीं आ पाएगा छोड़िए यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर जोड़ दीजिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब देखिए 0 से π/2 यहाँ पर लिमिट है और 0 से π/2 यहाँ पर लिमिट है, एक बार लिख लें, यहाँ पर सूर्य समाकलन है, एक बार लिख लेते हैं। तो आई जो LHS को इधर वाले को जोड़ेगा क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i लिख लिया भाई साहब, हमने लिख लिया 2i लिख लिया। अब बराबर देखिए एक बार समाकलन लिख देंगे। ठीक है, 0 से π/2 एक बार लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, रूट कोस एक्स dx बटे, अब एक इधर वाला लिख लीजिए यहाँ पर, रूट कोस एक्स रूट कोस एक्स
डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास, रूट कोस एक्स बचा, और क्या है नीचे रूट कोस एक्स है, ठीक है, रूट कोस एक्स है, प्लस का क्या है रूट साइन एक्स है, रूट साइन एक्स लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया डी एक्स लिख लिया, डी एक्स एक ही बार लिख लिया, मत लिखिए एक डी एक्स एक बार इंटीग्रेशन लगाए तो एक ही बार लिखना प्लस का, ठीक है। फिर क्या इधर है हमारे पास रूट साइन एक्स अपन में सेम टू सेम है, रूट साइन एक्स अपन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, ठीक है, रूट साइन एक्स ठीक है। फिर डिवाइड बाई हम कोस को आगे लिख रहे हैं, यहाँ पर कोस को क्या लिख रहे हैं आगे, आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में, कोई दिक्कत नहीं होती है, रूट कोस एक्स, ठीक है, प्लस क्या रूट साइन एक्स, ठीक है, लिख लिया। इसको ब्रैकेट में इस टाइप से क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। देखिए नीचे सेम लिखा हो तो ऊपर वाले क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, इनका सेम टू सेम एलसीएम आ जाएगा। 2i बराबर क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई 2, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर रूट कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, प्लस का रूट कोस एक्स रूट साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर रूट साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम आ गया तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे आसानी से, रूट कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का रूट साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर रूट साइन एक्स हो गया, यहाँ पर हो गया। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, डी एक्स लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए सेम टू सेम यहाँ पर लेगा कट जाएंगे उड़ जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 1 डी एक्स बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से हमारे पास 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई। तो 2i बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर दिए पाई बाई 2 माइनस का लोअर लिमिट पुट कर दिए 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर पाई बाई 2 बचेगा। अब 2 को नीचे ले आइए, 2 को कहाँ ले आएंगे नीचे, तो i बराबर क्या हो जाएगा नीचे लाएंगे पाई बाई 4 हो जाएगी। इतना ही तो आपको सिद्ध करके लाना था, अगर सिद्ध होकर यहाँ पर हैंस प्रूव लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए इस टाइप से क्वेश्चन 8 नंबर का आया हुआ है, हर साल आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, घूम फिर कर यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कभी कोट कर देगा, कभी 10 कर देगा, यहाँ पर कभी साइन कोर्स में आ जाएगा, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 100% हम बता रहे हैं, 100% क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है। अगर नंबर चाहिए अच्छे मैथ में, ठीक है, इनको सबको तैयार करते रहने में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 100% क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, यहाँ पर कुछ इसमें होता ही नहीं है। हमें दिया है यहाँ पर सिद्ध कीजिए 0 से पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या दिया है पाई स्क्वायर अपन 2a भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। हमने बताया था जब भी 0 से लिमिट ए दी जाए, 0 से समझे ए लिखा होता है, पाई बाई 2 हो सकता है, पाई हो सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, अभी बताया पीछे भाई प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो क्या मान लेंगे यहाँ पर LHS ले लीजिए, यहाँ पर LHS आई बराबर 0 से पाई, ठीक है, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए, किसको एक्स में, एक्स को चेंज कर देंगे किसमें, पाई माइनस का किस में चेंज कर देंगे, एक्स में चेंज कर देंगे। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर पाई माइनस एक्स पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से पाई, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए पाई माइनस का एक्स पुट कर दिया, यहाँ पर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एज इट इज लिखा है यहाँ पर कोस स्क्वायर पाई माइनस का एक्स, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस का एक्स हो गया डी एक्स लिख दीजिए यहाँ पर। अब देखिए, अब बोलिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, हो गया। अब पाई माइनस का एक्स हमने एजिटिस लिखा इंटू डी एक्स एजिटिस लिखा। अब थोड़ा सा आपको टिक्नोमेट्री बहुत बार आपको बता चुके हैं। देखिए जब भी स्क्वायर लगाओ तो नेगेटिव चूँकि आप एक बात ध्यान रखिए, पाई 180 360 में हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होता। यहाँ पर पाई मतलब 180 लिखा होता है, 2 पाई मतलब कि 360, 160 में कितना होता है 180 में 360 होता है, ठीक है। 180 360 में हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होता है। लेकिन जब स्क्वायर लगा तो नेगेटिव और प्लस का और माइनस की झंझट ठीक है समझ आती है। वो डायरेक्टली जब स्क्वायर लगाओ सम पावर हो तो पॉजिटिव ही आता है, तो फंक्शन तो चेंज ही नहीं होता। कोस 180 माइनस थीटा कोस ही रहेगा, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, यहाँ पर रहा। अब डाल दीजिए इसको समीकरण 2, समीकरण 1 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दीजिए भाई। इधर इनकी LHS को साथ जोड़ देते हैं, RHS को RHS के साथ, क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, यहाँ पर हो गया बराबर 0 से
पाई लिमिट हो जाएगा, चूँकि इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह एक ही कॉमन ले लिया हमने, 0 से पाई यहाँ पर है, 0 से पाई यहाँ पर ले लिया। फिर हमारे पास क्या है, एक डी एक्स भी कॉमन लेने, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स अपान ए स्क्वायर को स्क्वायर, या सेम टू सेम डायरेक्टली लिख दें। देखिए सेम टू सेम भाई एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर को स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर भी है ए स्क्वायर को स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, एलसीएम डायरेक्टली आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दें, यहाँ पर डायरेक्टली लिख लीजिए। ठीक है, वही आ जाएगा एलसीएम, जिस टाइप से पीछे किया था उसे आप उस टाइप से लिया, एक्स अपान लिख लेना, फिर भाई एलसीएम है एक्स अपान इतना हो जाएगा, प्लस का पाई माइनस का एक्स अपान इतना जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा, डायरेक्टली एलसीएम इसका ले रहे हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का, ठीक है, बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पर। अब देखिए एक्स प्लस का ऊपर वाला नीचे, जब नीचे नीचे वाले सेम होते हैं, यहाँ पर देखिए सेम लिखा हुआ है, जोड़ेंगे यहाँ पर भी सेम लिखा, तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस का एक्स लिख लिया। अब ये डी एक्स इन दोनों, इसमें भी कॉमन ले लिया हमने, डी एक्स इसमें भी कॉमन ले लिया, डी एक्स इसमें भी कॉमन ले लिया, डी एक्स कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक्स से एक्स उड़ा दीजिए यहाँ पर, पाई कोस्टेंट इसको बाहर निकाल दीजिए, 2i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई कोस्टेंट क्या बचेगा, डी एक्स बटे, ठीक है, कभी कभी इतना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है, ए स्क्वायर को स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ से भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको एक काम कर देना है, इसमें क्या कर देना है, यहाँ पर भाग कर दीजिए, किससे भाग कर देंगे, यहाँ पर हम कोस स्क्वायर एक्स से भाग कर दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, कोस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, भाग करने पर कोस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर कर दीजिए भाग, तो भाग करेंगे यहाँ पर, देखिए डी एक्स यहाँ पर डायरेक्टली लिखें, यहाँ पर देखिए डी एक्स बटे लिखेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको ये लिख लीजिए यहाँ पर, ये डायरेक्टली कर देंगे, बताइए यहाँ पर भाग, देखिए 2i बराबर डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए डी एक्स बटे लिखेंगे यहाँ पर, समझिए देखिए डी एक्स लिखेंगे और बटे इसके भाग करेंगे, इसमें भी कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोस स्क्वायर लिखेंगे, जो इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम कर रहे हैं यहाँ पर, पाई हो जाएगा, लिमिट लगाई नहीं, 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है, 0 से पाई हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्टली सेक स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दें, डायरेक्टली लिख दें, कोस स्क्वायर से भाग कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स, इतने तो आप समझदार हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, डी एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर कोस स्क्वायर से भाग करेंगे, कोस स्क्वायर से भाग करेंगे यहाँ पर, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, ओनली ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर से भाग करेंगे कोस स्क्वायर एक्स से, तो साइन अपन कोस क्या होता है 10, ठीक है, बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, बी स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना तो समझदार है यहाँ पर। इसको भाग करेंगे उसका साइन अपन कोस क्या होता है 10 होता है, डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर, आपको लिख कर बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2i बराबर लिख सकते हैं पाई 0 से पाई, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं बी 10x का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए, ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए बी 10x को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, जब 10 मांगे 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो डायरेक्टली सेक स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो बी 10x को क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए, माना क्या लिख देंगे यहाँ पर, माना पाई चल रहा है, ध्यान रखना पाई हमको कतई भूलना नहीं है, ठीक है, पाई हमको ये लिमिट चाहे आधा कर दीजिए तो फायदा में रहेंगे यहाँ पर, फिर मान लेना यहाँ पर, चाहे लिमिट आधा कर देंगे, अगर लिमिट आधा कर दें यहाँ पर कर दीजिए, देखिए जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिमिट आधा कर रहे हैं, यहाँ पर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से यहाँ पर लिमिट आधी हो जाती है, हो जाएगी आधी, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट आधी हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो आई बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, आई बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, आई बराबर हमारे पास बचेगा यहाँ पर पाई लिमिट 0 से क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर बी 10x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी 10x का होल स्क्वायर, बी 10x को क्या बचा यहाँ पर, होल स्क्वायर हो गया। अब मान लीजिए टी, अब क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको, मान ले टी, मान लीजिए टी। अब देखिए अब यहाँ पर मान लेंगे, माना बी 10x को क्या मान लेंगे, बी 10x को क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे, मान लिया। अब किसके सापेक्ष कर दिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो बी कोस्टेंट है, 10 का क्या हो जाएगा अवकलन, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष क्या ना, अब डी एक्स के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, डी एक्स की क्या कर देंगे, इधर ही लिख देते हैं, इधर आ जाएगा वैसे, ठीक है, बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, हो गया डी टी हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा। अब लिमिट भी जब आप मानते हैं टी, तो लिमिट जब टी में यहाँ पर फंक्शन कन्वर्ट करेंगे तो आपको लिमिट भी टी में कन्वर्ट करनी होगी ना। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर एक्स बराबर एक्स की, चूँकि एक्स लिखा तो एक्स की लिमिट है, यहाँ पर एक्स लिखा तो एक्स की लिमिट, जब एक्स बराबर है हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर,
तो यहाँ पर 0 पुट कीजिए। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो टी का मान यहाँ पर, सॉरी एक्स यहाँ पर टेन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, टी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जब एक्स बराबर हम पाई/2 पुट करेंगे यहाँ पर पाई/2, तो यहाँ पर 10 पाई/2 का मान जरा बताइए कितना होता है। पाई/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 पाई/2 का मान, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे पाई/2 10 90 का मान कितना होता है 0, सॉरी इन्फानाइट होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है अपरिभाषित आता है। तो टी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, टी का मान ही अपरिभाषित आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पर, अनंत आ जाएगा यहाँ पर, आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए आई बराबर यहाँ पर, ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा पाई 0 से, लिमिट हमारे पे चेंज करें 0 से क्या हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर सेक स्क्वायर, लेकिन रुक जाइए बी को नीचे भेज दीजिए, बी को नीचे भेज दीजिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी टी अपान क्या आ जाएगा बी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर क्या लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर डी टी बाई बी लिख दें, डी टी बाई बी, तो डी टी बट्टे बी लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया बट्टे ए स्क्वायर क्या लिखा हमने एच टी लिखा, प्लस बी 10x की यहाँ पर क्या लिख देंगे बी 10x की यहाँ पर टी, ठीक है, क्या लिख देंगे टी, लिख देंगे टी, लिख दिए टी। अब देखिए लिख लिया यहाँ पर टी। अब देखिए अब यहाँ पर बी का इधर ले आइए, आई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, बाहर निकलने आ जाएगा बी बटे बी, इसको नीचे आ जाएगा ये, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे नीचे आ जाएगा, कर लेना आप, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर डी टी बटे क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया टी स्क्वायर, हो गया टी स्क्वायर। अब बोलिए क्या करेंगे, अब आपको तो मालूम होगा यानी कि ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/8 tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है, ठीक है, देख लेना आप क्या होता है इसके लिए फार्मूला बताइए, यानी कि डी टी उसमें लिखा होगा डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होगा यहाँ पर, तो क्या होता है 1/tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है, फार्मूला लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, फार्मूला आप लिख लेना यहाँ पर, ये फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है इंटीग्रेशन आपको उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा इंटीग्रेशन यहाँ पर डी एक्स लिखा होगा यहाँ पर, ठीक है, डी एक्स लिखा होगा आपकी एनसीईआरटी की बुक में डी एक्स लिखा होगा, ए स्क्वायर लिखा होगा प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा होगा, देख लेना यही होगा शायद फार्मूला, ठीक है। क्या होता है 1/a होता है tan इनवर्स हो जाता है एक्स अपान ए हो जाता है, यही फार्मूला होता है, देख लेना लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फार्मूला समझ लीजिए एक्स यहाँ पर एक टी है तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर टी हो जाएगा, बाकी सब एज टीज, ठीक है, बाकी सब एज टीज, क्या हो जाएगा पाई अपान बी हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा tan इनवर्स एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा टी अपान क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, हो गया हो गया। अब लिमिट हमारे पास क्या है यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी है यहाँ पर, अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर देंगे लिमिट अप्लाई, एक कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल दीजिए, आई बराबर क्या हो जाएगा पाई बट्टे ए बी हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए लिमिट डायरेक्टली पुट करना है लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पर पुट कीजिए, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 10 इन्फिनिटी बटे ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनिटी, जब भाग करेंगे किसी कोई नंबर होता है उसे इन्फिनिटी में भाग करते हैं डायरेक्टली क्या आता है इन्फिनिटी आता है मालूम होगा, फिर लोअर लिमिट यहाँ पर टी की जहाँ पर लोअर लिमिट पुट कर दिए 10 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 0, हो गया 0। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा पाई बट्टे हो जाएगा ए बी हो जाएगा यहाँ पर, हो गया ए बी। अब 10 इन्फिनिटी का मान क्या होता है अभी बताया भाई पाई/2, ठीक है, पाई/2 का मान होता है 10 इन्फिनिटी होता है कि नहीं पाई/2 होता है 10, ठीक है, 10 इनवर्स होता है सॉरी यहाँ पर, ठीक है 1/8 10 इनवर्स होता है, इनवर्स लिख लीजिए, इनवर्स लिखा ही नहीं, इनवर्स लिखा तो था इसमें हमने नहीं लिखा इनवर्स, ठीक है, इनवर्स लिख लीजिए यहाँ पर इनवर्स, ठीक है इनवर्स। अब देखिए 10 इनवर्स में इन्फिनिटी किसका मान होता है पाई/2 का मान होता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व करते हैं, 10 0 का मान कितना होता है 0 होता है, छोड़िए, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास पाई बट्टे ए बी मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास पाई/2 बचा यहाँ पर, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा पाई की मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2ab हो जाएगा, यही तो आपको सिद्ध करना था, यही तो प्रूफ करना था। देखिए सिद्ध करिए कितनी आसानी से, लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, मैथ में, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा, 100% बता रहे हैं क्वेश्चन फंसेगा किसी न किसी सेट में जरूर 8 नंबर का, ठीक है, 8 नंबर का फंसेगा जरूर, इसको कर लेना तैयार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए यहाँ पर, रट नहीं लेना, तैयार कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन तैयार आपको एक दिमाग में घुसेड़ना है अपना, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।